जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, कल हमने सरलीकरण पार्ट 2 पढ़ा था और आज देखते हैं पार्ट 3। डॉट 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 इन्फिनिटी। दोस्तों, इस प्रकार के जब क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं तो ये वाली संख्या को अपन देखते हैं। जब यहाँ 2 दिया हुआ होता है तब अपन इससे आगे वाली संख्या के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि उनका भी अंतर 2 हो। जैसे 7 गुणा 9। जब यहाँ 2 है तो इनका अंतर भी 2 होना चाहिए, तब हमारा तोड़ने का तरीका ये बिल्कुल सही है। और जब यहाँ प्लस दिया हुआ होता है तो उस कंडीशन में इसमें से बड़ी वाली संख्या हमारी आंसर होती है, और जब यहाँ माइनस दिया हुआ होता है तो इनमें से छोटी वाली संख्या हमारी आंसर होती है, या 7। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। डॉट 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 इन्फिनिटी। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में हम सबसे पहले इस वाली संख्या को देखते हैं। जब यहाँ 2 दिया हुआ होता है तो इससे आगे वाली संख्या को अपन ऐसे गुणनखंडों में तोड़ते हैं कि उनका भी अंतर 2 हो। और जब यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ होता तो उस कंडीशन में अपन मान के चलते हैं कि वहाँ 1 है, तो इससे आगे वाली संख्या के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि उनका भी अंतर 1 हो। यहाँ है वही अंतर हो, यह हमारा करने का बिल्कुल सही प्रोसेस होता है। जैसे यहाँ 2 दिया हुआ है तो इसके अपन ऐसे गुणनखंड करेंगे कि इनका भी अंतर 2 हो। 7 गुणा 9 63 होते हैं, और यहाँ 2 दिया हुआ है तो इनका भी अंतर 2 है। यह हमने जो तोड़ा है वो बिल्कुल सही तोड़ा है। और माइनस दिया हुआ है तो हमारी छोटी वाली संख्या या 7 आंसर होगी। डॉट 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 इन्फिनिटी। दोस्तों, पहले यहाँ 2 दिया हुआ था, इस बार कुछ नहीं दिया हुआ है। जब कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो अपन उस कंडीशन में मान के चलते हैं कि वहाँ 1 है। यहाँ 1 है तो इससे आगे वाली संख्या के अपन ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनका भी अंतर 1 हो। जैसे 3 गुणा 4, इनका भी अंतर 1 है। और जब यहाँ प्लस दिया हुआ होता है तब बड़ी वाली संख्या हमारी आंसर होती है, या बड़ी वाली संख्या 4 आंसर।
इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है। जब यहाँ कुछ नहीं होता है तो इससे अपन आगे वाली संख्या के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि उनका अंतर 1 हो। 3 गुणा 4 12 होता है और इनका अंतर भी 1 है। और यहाँ जब माइनस दिया हुआ है तो छोटी वाली संख्या हमारी आंसर होती है, या 3 हमारा आंसर। पैंतीस प्लस 2 √35 प्लस 2 √35 प्लस 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। दोस्तों यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो उस कंडीशन में अपन इससे आगे वाली संख्या के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनका अंतर भी 2 हो। 5 गुणा 7 35 होता है और यहाँ 2 दिया हुआ है तो इनका अंतर भी 2 है। यह हमने जो तोड़ा है वो बिल्कुल सही तोड़ा है। और जब यहाँ प्लस दिया हुआ होता है तो हमारी बड़ी वाली संख्या आंसर होती है, या 7 आंसर। दोस्तों इस तरीके को अपन बिल्कुल शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं, जैसा बुक में दिया हुआ होता है उस तरीके से करेंगे तो ये आपकी 3 से 4 मिनट खा जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए अपन बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट में लेके चलेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो आप अच्छे से समझें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है। जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो उस कंडीशन में अपन 1 मान के चलते हैं। यहाँ 1 मान के चलते हैं तो उसका मतलब ये है इससे आगे वाली संख्या के अपन ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनका भी अंतर 1 हो। जैसे 4 गुणा 5 अंतर 1 का है। यह हमने ये तोड़ा है, बिल्कुल सही तोड़ा है। यहाँ जब प्लस दिया हुआ है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, यह 5 आंसर होगा। बयालीस प्लस √42 प्लस √42 डॉट 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 इन्फिनिटी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। जब यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ होता है उस कंडीशन में अपन 1 को मान के चलते हैं। जब 1 को मान के चलते हैं तो इससे आगे वाली संख्या के अपन ऐसे गुणनखंड करते हैं कि उनका भी अंतर 1 हो। जैसे 6 गुणा 7 42। और जब यहाँ प्लस दिया हुआ होता है उस कंडीशन में बड़ी वाली संख्या हमारी आंसर, या 7 आंसर होगा।
इन्फिनिटी। जब यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ होता है उस कंडीशन में अपन 1 को मान के चलते हैं, तब इससे आगे वाली संख्या को ऐसे गुणनखंडों में तोड़ते हैं कि उनका भी अंतर 1 हो। जैसे 8 गुणा 9 72 होता है। जब माइनस है उस कंडीशन में छोटी वाली संख्या हमारी आंसर होगी 8। x बराबर 63 + 2 63 + 2 √63 + 2 ... इन्फिनिटी। और y बराबर 63 - 2 √63 - 2 √63 - 2 ... इन्फिनिटी है। तो x - y बराबर क्या? दोस्तों सेम उसी प्रकार से करेंगे जैसे अपन ने इससे पहले किए थे। देखते हैं। जब यहाँ 2 दिया हुआ होता है तब अपन इससे आगे वाली संख्या के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि उनका अंतर 2 हो। जैसे 7 गुणा 9 63 होते हैं। यहाँ 2 है तो इनका अंतर भी 2 दिया हुआ है। यह हमने बिल्कुल सही तोड़ा है। उसी प्रकार यहाँ 2 है तो इसके अपन ऐसे गुणनखंड करेंगे कि इनका अंतर 2 हो। 7 गुणा 9, यहाँ 2 है तो इनका भी अंतर 2 है। ये हमने बिल्कुल सही तोड़ा है। जब प्लस होता है उस कंडीशन में बड़ी वाली संख्या हमारी आंसर होती है, और जब माइनस दिया हुआ होता है तब छोटी वाली संख्या या 7 हमारी आंसर होती है। यहाँ x का मान 9 निकल के आया और यहाँ y का मान 7 निकल के आया, तो अपन इस जगह रख देंगे x बराबर 9 माइनस y बराबर 7 बराबर 2 आंसर। है तो m माइनस n बराबर क्या हुआ? दोस्तों जब यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो उस कंडीशन में अपन 1 को मान के चलते हैं। या 1 होता है, जो यहाँ 1 होता है वही इन दोनों का माइनस प्लस का अंतर होता है, तो अपन डायरेक्ट m माइनस n बराबर 1 लिख सकते हैं। और वो कैसे लिख सकते हैं? जब यहाँ 1 दिया हुआ होता है
तो 13 को अपन दो खंडों में तोड़ नहीं सकते। यहाँ एक है और जब प्लस है तो एक बड़ी वाली संख्या होगी प्लस के साथ में, और यहाँ जब माइनस है तब एक छोटी होगी, या दोनों का अंतर वो एक ही होगा। इस प्रकार हम इसको m-n बराबर 1 आंसर लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और दोस्तों पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।